हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बड़ी खबर उज्जैन से। कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया है। 500 से अधिक परिवारों ने घेराव किया है। सिंहस्थ इलाके में बने मकानों को तोड़ने पर विरोध जताया है। जिला प्रशासन ने जारी किया है नोटिस। 270 परिवारों के मकान तोड़ने के नोटिस जारी किए गए हैं। सभी के पास मकान की रजिस्ट्री है। मौके पर काफी पुलिस बल तैनात है। तो तस्वीर इस वक्त उज्जैन के हम आपको दिखा रहे हैं। 500 से ज्यादा परिवारों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया है। सिंहस्थ इलाके में बने मकानों को तोड़ने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास रजिस्ट्री है। जिला प्रशासन ने जारी किया है 270 परिवारों के मकान तोड़ने का नोटिस। इंद्रेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, जब रजिस्ट्री के पेपर हैं उसके बावजूद इस तरीके से मकान तोड़ने के पीछे क्या कारण? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में मकान बने हैं वो सिंहस्थ क्षेत्र कहलाता है और सिंहस्थ की जमीन है। और आपको ये बता दें कि 2016 के सिंहस्थ के बाद में कई सारे भूमाफियाओं ने वहाँ पे कॉलोनी काट दी और बतौर वहाँ पे नगर निगम की अनुमति दी है और जिला प्रशासन की अनुमति के बाद में वहाँ पे कॉलोनियां कटी है। अभी हाल ही में देखने में ये आया है कि कई शिकायतों के बाद में मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लिया था इस मामले को लेकर कि यहाँ पे जिस तरीके से अवैध बसावट हुई है उस पर कार्रवाई की जाए और जो लोग जिन लोगों के मकान वहाँ से हटाए जा रहे हैं उनको दूसरे मकान दिए जाए। लेकिन यहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि जिला प्रशासन कार्रवाई तो कर रहा है, नोटिस भी जारी कर रहा है, लेकिन रहवासी जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको किसी भी तरीके से कोई मुआवजा या अन्य रहने के लिए अन्य स्थान नहीं दे रहा है। तो जिसको लेकर वहाँ के क्षेत्रवासियों में रोष है और उनका ये कहना है कि आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इससे अनुमति दी है, चाहे वो निगम की हो या राजस्व की हो, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? इंद्रेश, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि निगम को कार्रवाई करने की नौबत तब आती है जब बसावट हो जाती है, 270 मकान की रजिस्ट्री हो जाती है। क्यों नहीं निर्माण के समय में तोड़ा जाता या बनने ही नहीं दिया जाता? तो ये नौबत ही ना आए। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से नियम के आला अधिकारी इस मामले में शामिल होकर माफियाओं को देते हैं और अनुमतियां भी देते हैं विकास की, तो उसके बावजूद और उसके बाद जब बात आती है तो उसमें मजदूर परिवार को उसका भोगना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ये स्थिति देखने में आ रही है कि तोड़फोड़ के बाद में कई सारे निगम आयुक्त और कई सारे कलेक्टर आके गए हैं, लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई रोक नहीं लगाई गई है। आपको बता दें 2016 से लगातार यहाँ पे शिकायत हो रही है कि सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन पर भूमाफिया ने कॉलोनी काटी है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे कार्रवाई जो की जा रही है वो गरीब मजदूरों पे है और जिन लोगों ने कॉलोनी काटी है उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जिसकी वजह से उनपे किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही है। और यहाँ पे ये देखने में भी आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे बसावट हुई है और अपन सवाल किए जा रहे हैं जिला प्रशासन से, तो उनका ये कहना है कि उनको लेके जो भी निर्देश मिलेंगे आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में 2 दिन पहले कमल पटेल कृषि मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि इस पूरे मामले में जो भी निगम के अधिकारी है, राजस्व के अधिकारी जो शामिल होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिन्होंने कब्जा किया, जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्री करा के उसके ऊपर तो कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन सिंहस्थ की जमीन आप बता रहे हैं सरकारी जमीन है, इसको जब कॉलोनी बनाकर काटा गया, यहाँ पर निर्माण किया गया बिना अनुमति के तो हुआ नहीं, तो इन पर कार्रवाई होती क्यों नहीं अधिकारियों पर? फिर रसूख का इस्तेमाल करके बच निकलते हैं। देखिए, देखने में यही अधिकतर आता है कि जिस तरीके से अधिकारी अपनी साख और अपनी नौकरी को बचाते हुए दूसरे कर्मचारी पर रोल देते हैं। आप देखा जाता है कि राजस्व के हिसाब से पटवारी की जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी जमीन पे किसी भी जमीन पे किसी का अतिक्रमण या कब्जा ना हो। तो सबसे पहला सवाल तो पटवारी को उठता है और उसके बाद में राजस्व और फिर नगर निगम आता है कि जिसने बिना सोचे समझे वहाँ पे रोड, सड़कें बना दी, लाइटें लगा दी, पीएचसी के कनेक्शन भी वहाँ पे पानी डाली है जी। तो सबसे बड़ी उठता है कि इस तरीके से क्या मतलब जिला प्रशासन ने इसका मतलब इंद्रेश के सीधे तरीके से सभी की मिली भगत है कि जमीन की प्लॉटिंग हो गई, पटवारी ने आपको अप्रूवल दे दिया, रजिस्ट्री विभाग से रजिस्ट्री हो चुकी है, नगर निगम ने सुविधा दे दी है, तो फिर इनकी गलती कहाँ है? आप ये कहाँ जाएंगे? इनकी जिम्मेदारी है, ये विरोध करेंगे ऐसे में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी यहाँ पे कार्रवाई में 10 मकान तोड़ दिए गए हैं, 10 कर दिए गए हैं और वो बेघर अपने मतलब यहाँ पे रह रहे हैं। तो और जो अन्य जो रहवासी उनका भी यही कहना है कि भैया हमारी जो मजदूरी कर करके जो हमने पैसा जमा करा था, उस पैसा जमा करके हमने इस मकान को प्लॉट को खरीदा और बनवाया है। अब मैं आपको याद है कि यहाँ पे जो 500 परिवार जो प्रभावित होंगे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला है। तो जबकि नियम ये बोलता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं जगहों पे मिलता है
जहाँ पे जिला प्रशासन की राजस्व की और नगर निगम की स्वीकृति होती है, अनुमति होती है। देखा जाए तो एक तरीके से वेस्ट कॉलोनी आती है, उनको लाभ मिल सकता है। तो ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से यहाँ पे जो है इंद्रेश, इस मामले में नहीं, ऐसे ही जितने मामले आते हैं उसमें सोचने वाली बात यही होती है कि आबादी बसा दी जाती है, सैकड़ों मकान बन जाते हैं, उसके बाद बुलडोजर चलता है और उसके पहले निगम या प्रशासन कोई जागता नहीं है। शुक्रिया आपका।